बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुमाइला नजम है। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ साडा नाम। आप लोगों को हमारे नाम जो है वो तो याद रहते ही होंगे। हाँ जी, अभी तो हमारा पता ही लग गया होगा आपको। अब तक तो जी, पता लग ही तो गया होगा। वेम्पायर से पूछते हैं कि आज वेम्पायर क्या कहेंगे। और आपको पता है कि मैं शुमाइला को वेम्पायर क्यों कहता हूँ? क्योंकि लहू पी ले इस कुड़ी ने तो मेरा सवाल कर करके। जी अब इसके बाद मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, मैं सीधा क्वेश्चन पे आती हूँ। ओके, कम अच्छा दी जी। गल करो, कम दी गल हाँ करो। जी। मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं अगले अपॉइंटमेंट पे भी जाना है। अभी इनका टाइम मैं निकालती हूँ। बहुत है, देखो ना, मैं देखो तुहानू दस रहा कि मैं बहुत मसरूफ हाँ। क्या टाइम हो गया? वो अच्छा टाइम। हाँ, क्योंकि ये देखिए, ये हाँ। सब कुछ हमारा ईद की शॉपिंग है। हाँ, ये शौकी हो रहे थे मगर थोड़ी सी आज मैं भी शौकी हो रही हूँ। हाँ जी, तुसी थोड़े जे होके भी ज्यादा ही लग जाओ, मैं बहुत ज्यादा होके भी थोड़ा ही लगना है। इतना सा फर्क है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत होगी अभी बहुत तो। होगी, जी जी। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप हमें है ना, मैं ज़रा ना इनको ओके। अच्छा जी, जी इसको आप यूं ही रखिएगा। जी, ठीक हो वही? गया जी। हाँ हाँ जी। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह का ही है कि अब आप हमें आइल्स रीडिंग की टिप्स देंगे। ठीक है। टिप्पा हमें चाहिए आइल्स रीडिंग की। ठीक हो गया। और वार्निंग अगेन, क्या? वार्निंग ये है कि आपने हमें वो चीज़ें बतानी हैं जो आपने पहले हमारी किसी वीडियो में नहीं बताई। Okay. क्योंकि अब टाइम है, ईद है, नया टाइम है। जो मैं शर्ट और- नवी पा सकना है तो मैं टिप्पा नवियां क्यों नहीं Yes, दे सकता? आगे लाइन पे खुद ही। हाँ जी, मतलब ये शर्ट अपने पिछली ईद पे भी पहनी थी, है ना? मजाक कर रहा हूँ, नवी ले आओ आओ। जी 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 अभी बिल्कुल। सिलवाई है। हाँ। और ना पिछली ईद पे ही पहनी थी, इनको बड़ी याद रहती है। ओके ओके, ऑलराइट, लेट्स टेक अ स्टार्ट। आइल्स रीडिंग की मैं आपको टॉप 10 टिप्स दूंगा। जी। देखिए, मैंने बहुत सारे आप लोग के लिए टेस्ट जो हैं वो सॉल्व किए हैं, लेकिन अब मैं आपको चंद टिप्स दूंगा। इन टिप्स को आप जब प्रैक्टिस करें, कोई भी टेस्ट आप प्रैक्टिस करें, उस पर लगाइएगा तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। द फर्स्ट टिप इज़ टाइमिंग। रीडिंग जब भी करें, शुरू में बेशक आप टाइम की केयर ना करें, लेकिन आगे चल के आपको रीडिंग टाइमिंग के साथ करनी है। अब टाइमिंग क्या है? फर्स्ट पैसेज पे कोशिश करें 17 मिनट लगाएं। अच्छा। सेकंड पैसेज पे कोशिश करें 20 मिनट लगाएं। और थर्ड पैसेज पे कोशिश करें 23 मिनट लगाएं। जब आपकी टाइमिंग ठीक हो जाएगी तो तब आपकी रीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी और आपका बैंड भी अच्छा आएगा। अच्छा। यूज योर टाइम वाइजली, डू नॉट वेस्ट टाइम रीडिंग द इंटायर टेक्स्ट। टाइम ज़ाया कहाँ होता है पूरा टेक्स्ट पढ़ के? अब मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने बताया कि भाई ये वर्ड है, इसको स्कैन करें। वो अच्छा। स्कैन पता है कैसे कर रहा है? पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा है जो, मैं कहा भाई पढ़ना नहीं है, इसको स्कैन करना है। reading हाँ, पे चला सारा टाइम जाएगा। रीडिंग में चला जाता है। तो आपने रीडिंग में टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन हाँ है, जी। इसके लिए ये क्लू वर्ड्स हो सकते हैं। उन क्लू वर्ड्स को या उनके सिनोनिम्स को आपने स्कैन करना है, क्योंकि अगर आप स्कैन करेंगे तो उससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिर आपका सारा टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा। अच्छा सा देखा है आपने टाइम मैनेज किस तरह हो सकता है आपका? एक तो हमारी वीडियोस भी हैं, उनको भी देखें, उसमें असद ने बड़ी डिटेल से बताया है कि टाइम कैसे मैनेज करना बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरा, और ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। हाँ अच्छा, जी। दूसरा क्या है कि आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना, उस हिसाब से अपने टाइम बल्कि टाइमर लगा के बिल्कुल। उस तरीके से करें तो प्रैक्टिस से आप इसको कर लेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। दूसरी टिप क्या है टॉप 10 टिप्स में से? वो है स्किम रीड। अब स्किम रीड एवरीथिंग टू गेज द टोन एंड गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट। आपने क्या करना है? पूरे पैसेज को आधे मिनट में स्किम कर लेना है। अच्छा। ये नहीं होगी रीडिंग, लेकिन आपने चीता चीज़ों को पढ़ लेना है। उससे आपको उस टॉपिक का, उस पैसेज का बैकग्राउंड पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। और याद रखिएगा, जब भी आप स्किम करें आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। यानी पूरे रीडिंग टेस्ट में आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। अंडरलाइन करें, इनसर्कल करें, देखें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन इनसर्कल करें ताकि आपको पता हो। तो स्किम रीड ऑल द पैसेज आधे मिनट में, ताकि आपको पता हो कि इस पैसेज में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे भास्कर पता है क्या होता है? आप स्किम रीड करते हैं, करते करते आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन कर लेते हैं, अगले सवाल का जवाब वहीं से शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं हाँ यार मज़ा आ गया, मैंने जो स्किम करके अंडरलाइन किया था मुझे पता चल गया। और फिर स्किम करने से पता है क्या होता है? आप फेमिलियर हो जाते हैं, मतलब आप एक टेक्स्ट के साथ फेमिलियर हो जाते हैं। अब देखिए, मैं अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मेरा चेहरा आपके लिए फेमिलियर है। जब आपने मुझे पहली दफ़ा देखा, स्किम किया होगा, तो शायद मैं आपको याद नहीं रहा हूँगा। इसीलिए पैसेज को पहले स्किम कर लें। जब आप दूसरी दफ़ा आप आएंगे, आप कहेंगे हाँ ये पैसेज तो मैंने पहले देखा हुआ है सारा, और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलने। नेक्स्ट क्या है? एक्यूरेसी। Scan for the answers
एंड यूज एक्यूरेसी टू सोर्स द आंसर्स। अब आपने क्या करना है, एक्यूरेट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है क्वेश्चन में, फिर आपने देखना है इन वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, या इस सेंटेंस में आइडिया क्या है, उस आइडिया को आपने सर्च करना है पैसेज में। अब बास्केट पता है क्या होता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ज़हन में रहता नहीं है, फिर ढूंढ रहे होते हैं, स्कैन कर रहे हैं। पूछे ना तुसी की स्कैन कर रहे हो, कि क्वेश्चन का आंसर स्कैन कर रहे हैं, केरे वर्ड ज़हन जिन्हें ऐसे नहीं पता वेखने उन्हें पता लग जाता है। तो जब तक आप ब्लैंक माइंड के साथ स्कैन करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए ना, अगर शुमाइला शॉपिंग पे जाती हैं किसी बहुत बड़े स्टोर पे और इनके पास कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है, आप पूछते हैं जी आपने क्या खरीदना है, कहती पता नहीं वेखने हैं चल के, तो फिर या तो ये बेतुकी चीज़ें उठा लाएंगी, सही बात है, या फिर इनको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या खरीदना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करके जाएं ताकि आपको पता चले कि आपने वहाँ पे क्या स्कैन करना है। अब वैसे बात तो बड़ी चुभने वाली की है कि बंदा वो का एग्जांपल जो दिया है, लेकिन बात सही है, बिल्कुल सही बात, सही है बात, रुसवाई की भी नहीं है, सच्ची गल है, रुसवाई की। आप नोट करें ना कि कभी भी आपने जी लिस्ट बनाई कि जी इस मंथ ये चीजें लेनी है, नॉर्मल जो यूज करते हैं, ठीक है, जब आप जाते हो लिस्ट भूल गए, फिर जो चीज नजर आती है जो गैर जरूरी भी होती है आप वो भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो आपने सोच समझ के जाना है। 3 टिप्स मैंने आपको बताई हैं अभी तक, एक टाइमिंग, एक स्किम रीड और तीसरी एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट है रीड फॉर जिस्ट। जब भी आप पैसेज को पढ़ें जहन में ये रखें कि इसकी जिस्ट क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है। इसको हम उर्दू में, इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। जब आप उस कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर आपको पता होगा अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। बस का पता है क्या होता है, वोकैब्युलरी के नए वर्ड्स आते हैं, आपको पता नहीं होता इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, लेकिन जब वो वर्ड कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा होता है तो फिर आपको ना कम से कम आप गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका ये मतलब हो सकता है, इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है, राइट। सो आपने क्या करना है, रीड फॉर जिस्ट, ज़हन में ये रखें कि हाँ भाई ये जो मैं पूरा पैसेज पढ़ रहा हूँ इसका जिस्ट क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इसी से रिलेटेड होते हैं और फिर आपको पता चल जाता है। तो हमेशा से याद रखें, रीड फॉर जिस्ट, आपको पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में बात हुई है। ठीक हो गया जी, पहले मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, मैं चाह रही हूँ कि आप ज्यादा बोले ताकि ज्यादा सीखे ना। हाँ जी, ताकि थोड़ी नींद भी पूरी हो जाए। ऐसे ही शुगल मेला लगाती ही रहती हूँ, वो भी इसलिए कि जरा बोरिंग ना हो जाए। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। किसी ने नीचे कमेंट कर देना, करने अगले ने कहना है कि जी आप चुप करके बैठे, हमें काम की बात सीखने हाँ, कोई काम की बात के साथ ही सारी बातें होती है ना, काम की बात। बूंदियों के बगैर काम की चीज नहीं सीखी, ऐसी की तैसी, ओके, जिसने ऐसा कहा है। एनीवेज, लेट्स टेक अ स्टार्ट, लेट्स गो ऑन। नेक्स्ट है हमारा रीड द क्वेश्चंस। हमेशा याद रखें, ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, लेकिन ये डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादातर 80% आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ना पड़ते हैं। ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू नो व्हाट यू नीड टू फाइंड इन द टेक्स्ट। अब देखें ना, क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल गया कि हाँ टेक्स्ट में मैंने ये ढूंढना है, ये देखना है, आपने वो देख लिया, देन इट्स गोना बी ईजियर फॉर यू। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और फिर आप जनाब, अब देखिए ना, अगर एक दिन मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसके बगैर ही मैं घर से निकल पड़ता हूँ तो मैं कहीं भी नहीं पहुँच पाऊँगा। क्वेश्चन आपको एक डायरेक्शन देता है और फिर उस डायरेक्शन पे चल के पैसेज में से आप रास्ता तलाश करते हैं और देखते हैं कि आंसर कहाँ पे है। कितनी बड़ी गल कर दी थी मैंने, फिलोसोफर। क्या क्वेश्चन आपको डायरेक्शन देता है, फिर आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते 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 आंसर का जो घर है, जो उसका पैराग्राफ है और फिर जो कमरा है, जो सेंटेंस है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और आपको आंसर एक्चुअली मिल जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कहाँ पे हो सकता है। और एक टिप और मैं देता हूँ जो मैंने पहले नहीं दी, बड़े काम की टिप है, वो एक्चुअली ये है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें, देखिए पता है क्या है, पैसेज में ना पैराग्राफ्स हैं, अगर आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिया है, उसके ज़्यादातर आंसर एक कॉर्नर में से, अब उसको पैराग्राफ के उस हिस्से को टच करें जिसको आपने पहले टच नहीं किया। बस का तो होता है ना कि आपने पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में से आपको कुछ आंसर्स मिल गए, आपने क्या किया, आपने चौथा 5वां पैराग्राफ बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, अब आप वहाँ पे जाके सर्च करें, वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि फर्दर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, वही हाल हो जाएगा ना, वरना अगर आप नहीं देखा होगा, आपको नहीं पता होगा, तो हाल वही होगा आपका जिस तरह किसी ने मुझसे पूछा पानी गहरा है कि नहीं। हाँ, कि बतख कहती हुने बतख लंग के गई होते नहीं डूबी, बंदा तो डूब गया। बतख तो नहीं डूबी थी। ओके, गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारी टिप है वोकैब्युलरी। Do not be scared if you do not understand some words. घबराना नहीं, डरना नहीं, नवे वर्ड्स आगे हुन की होगा, हुन कितना होगा, नहीं। Do not be scared
if you do not understand some words you will still be able to understand the text. यानी अगर 100% में से 20% वर्ड्स आपको नहीं आती है, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 20% वर्ड्स नहीं होंगे, मैक्सिमम हुए भी तो 7 to 8% वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते. अगर मुश्किल वर्ड्स आ गए उसके बावजूद आपको टेक्स्ट की समझ आ जाएगी, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. सो डोंट बी स्केयर्ड, घबराना नहीं. अगर मोटे मोटे वर्ड्स दिए हुए ना, समझ लो ये बस क्या कहते हैं उसको, डराने के लिए ना वर्ड्स दिए हुए, और उसका भी आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग गेस करना है. ठीक है. अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम ऑलवेज स्नोड अंडर अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम ऑलवेज स्नोड अंडर अ लॉट ऑफ वर्क, आप अंदाजा कर सकते हैं. अच्छा, स्नो अंडर का मतलब है बोझ डालना, काम का बोझ डालना. ठीक है, सेंटेंस से अंदाजा हो जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा. इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप हमेशा गेस करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अच्छा सर, आपने नोट किया लोग ना स्टक हो जाते हैं उसी वर्ड पे, वो आगे बढ़ते ही नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है सारा. इसका मीनिंग क्या, मुझे तो यही समझ नहीं. और अगर मीनिंग आ भी जाए ना फिर भी तो आंसर नहीं लभेगा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट उसके साथ ताल्लुक नहीं होता. अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टिप है, अंडरलाइन. Underline new words and then use a best practice method to find out what they mean according to the context. अब आपने देखना है कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब है. जो नए वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन कर लें. अगर ज़रूरत है, अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, अगर वो क्वेश्चन पार्ट में कहीं पे हैं, आप उसको अंडरलाइन कर लें, देख लें उसका क्या मीनिंग हो सकता है. दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टिप. तो मैं यही कहूँगा हमेशा पेंसिल हाथ में रखें, क्वेश्चंस में, पैसेज में जहाँ कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिले अंडरलाइन करें, सर्कल करें, उसको ब्रैकेट्स में डाल दें. ये सोच लें अच्छा ये ब्रैकेट में डालूंगा, इसको अंडरलाइन करूँगा, इसको ये करूँगा, इसको वो करूँगा, वगैरह वगैरह. इसके बाद एक और चीज़ है, वो है हमारी टाइमिंग. अब टाइमिंग क्या है? ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन रिव्यू देम लेटर. सारे सवालों का जवाब दें. अगर एक सवाल इरिटेट कर रहा है उसको छोड़ दें, अगले पे आ जाए. अगर एक सवाल आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आंसर नहीं मिल रहा, उसको छोड़ दें, अगले पे आ जाएं. उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा. हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, एक ही सवाल को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी में टाइम भी ज़ाया कर देते हैं, मूड का भी सत्यानाश कर देते हैं, फीलिंग्स भी तबाह कर देते हैं, फिर आगे जाने को भी दिल नहीं चाहता, और दिमाग में ना यही लटकता रहता है कि वो पीछे एक सवाल मैंने छोड़ा हुआ है. और याद रखें, आइल्स में कोई ब्लैंक आंसर ना छोड़ें, तुक्के लगा दें. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैंक कोई भी आंसर ना छोड़ें. ठीक है. उसके बाद 9th टिप है हमारी रिव्यू. Review any answers you missed out and always mark something as you may get it right. तुक्का सही भी हो सकता है. ठीक है. तो आपने रिव्यू करना है, देखना अच्छा ये मैंने छोड़ दिया, ABC है, ABC ते तुसी पता की खेड सकते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो. ये काम नहीं करना, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा. हाँ, नहीं करना, वैसे ही तुक्का लगा दें, वरना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80 90 पूरा 100 में डाला धागा, और ये वो जिस तरह से होता है ना, तो वो नहीं करना. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो वो नहीं खेलना. जो भी आपका तुक्का लगे, अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सारा ही मिस हो रहा है, पार्ट 3 में आया है, या तो सारे ट्रू लिख दें या सारे फॉल्स लिख दें, 2-3 ठीक हो जाएंगे. नॉट गिवन कम होते हैं. ठीक है. अच्छा, या सारे ट्रू कर दें या सारे फॉल्स. मतलब ये जो टिप थी ना, सब ने इतना ज़्यादा फॉलो ना करें इसको, सिर्फ ये उस वक्त के लिए अगर आप इमरजेंसी फंस गए, टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया, पूरा क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ रहे हैं. सर ने हमें ये सिखाया था, हमें यही करना है. नहीं, ये सिर्फ इमरजेंसी सीख के जाए, क्योंकि इतना भी नहीं कि इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ भी नहीं आएगा. बिल्कुल. ये जो मैंने टिप दिया ना, ये वो है मरदा की नहीं करदा. ठीक है. मरता क्या ना करता. तो जो तुम मरन दे हो वो ना, वो कहते हैं ना डूबके को तिनके का सहारा. तो ये वो तिनका है जो मैंने आपको दिया है. एग्जांपल्स बहुत पसंद है. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुगली होती है ना कि मजा आ जाता है. बिल्कुल. तो डूबते को ये मैं तीले दस्से ने ना कि सारे ट्रू कर दो या सारे फॉल्स कर दो, ये आपके काम आ जाएंगे. इसके बाद लास्ट टिप है हमारी प्रूफ रीड योर आंसर्स. बास्कत क्या होता है, रीडिंग में आपने कहीं ना कहीं कोई आंसर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होती है या कुछ और हो जाता है. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में TFNG लिख सकते हैं. येस नो नॉट गिवन में Y कैपिटल, N कैपिटल और NG आप उसके साथ लिख सकते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. तो प्रूफ रीड करने का मतलब ये नहीं कि सारे पढ़ने हैं, सिर्फ एक नज़र दौड़ानी है कि हाँ भी जो मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है. यू कैन एक्चुअली डू दैट. और उसके बाद एट द एंड यू नीड टू प्रूफ रीड एवरीथिंग एंड डबल चेक योर आंसर्स एज मच एज पॉसिबल. दिस विल इम्प्रूव योर एक्यूरेसी. ये टॉप 10 टिप्स हैं. जल्दी जल्दी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. टिप नंबर 1 टाइमिंग, नंबर 2 स्किम रीड, नंबर 3 एक्यूरेसी, नंबर 4 रीड फॉर जिस्ट, नंबर 5 रीड द क्वेश्चन, Number 6 vocabulary, number 7 underline, number 8 timing, number 9 review, number 10 proof read. अब ये रीडिंग की वो टिप्स हैं जिनको जहन में रख के
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ मैं शिकार पे चलना है। सर जी ने टिप समझाई सी, ए टिप लानी है, ए भी टिप लानी है, और कोशिश करें इन 10 टिप्स का एक हैंड आउट बना लें। उस हैंड आउट पे ये सारी की सारी आप टिप्स लिख लें, और फिर जब भी आपने रीडिंग का क्वेश्चन करना है आपने ये देखना है कि जो 10 टिप्स मुझे बताई हैं क्या मैं इस पर अमल कर रहा हूँ, क्या मैं प्रूफ रीड कर रहा हूँ आंसर को, क्या मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या मैं जिस्ट के लिए देख रहा हूँ, क्या मैं मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स को गेस कर रहा हूँ, क्या मैं टाइमिंग का ख्याल रख रहा हूँ। जब आप पता है क्या टिप्स बहुत हैं शुमाइला, हाँ जी, बहुत सारे लोग, मैं सॉरी टू से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आगे वो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। अब फर्ज करें अगर आप फर्ज करें अगर कोई यहाँ पे भैंस है, अगर कोई भैंस है इतने सीरियस तरीके से ये कैसे पढ़ा सकते हैं? तो उसके आगे बीन बजाने वाली बात है। अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं अमल नहीं करते तो तुसी सारियां मज्जां जे ते मैं तुहाडे अगे बीन बजा रहे हैं। अब आपने खुद सबूत देना है शुमाइला, ठहर जो एक मिनट, आप लोगों ने सबूत देना है, आप लोगों ने बताना है कि तुसी मज्जां हो, यानी मज कहते हैं बफलो को, या फिर तुसी मेरे स्टूडेंट हो। जो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, रिजल्ट भी उनका आएगा, फिर वो रिजल्ट मेरे साथ शेयर करेंगे। और जो मज्जे हैं पता है वो क्या करेंगी शुमाइला, पता है क्या करेंगी? वो करेंगी और मज्जा कर भी की सकदियां ने। ओके अच्छा जी, अच्छा दूसरा ये कि जिस तरह आप असद को सुनते हैं, असद का आपको पता है डिफरेंट स्टाइल है काफ़ी, तो जिन लोगों को असद से पढ़ने या फिर उनकी वीडियोस देखने की आदत होती है ना, वो किसी और से फिर सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही लोग है। पता क्या करते हैं असद, आपसे अभी जिस तरह से टिप्स वगैरह ले ली ना, 10 जगह और देखेंगे, फिर अपने आप को इतना उलझा लेंगे कि ना ये कर सकेंगे ना वो। पहले अगर आपने असद की पहले वीडियो देखी या किसी की भी देखी है, पहले उनके टिप्स को ट्राई करें। पहले एक हास्य वाली गल कर ला, एक हास्य वाली गल कर ला। ये तो बिल्कुल आपने जो कह रहे हैं, जो असद की वीडियोस देखते हैं पहले, बाद में वो दूसरे लोगों की वीडियोस देखते हैं, फिर वापस उधर ही आ जाते हैं, तो बिल्कुल उतना ही होगा जिस तरह कपत्ती जनानी होती, कोई एक जगह पे शादी हुई, उसको नहीं अच्छा नहीं लगा, देन शी मैरिड अगेन, उसके बाद फिर तीसरी जगह पे उसकी शादी हुई, फिर चौथी दफा, 5 शादियां करने के बाद उसको ख्याल आया वो पहले वाला जो हस्बैंड था ना वो सही था, फिर उसके साथ शादी कर ली। तो आप में से अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मेरी वीडियोस देखी, बाद च किसे होर दियां वेखियां, फिर किसे होर दियां वेखियां, फिर 4-5 कार फिर के आगे कहते नहीं यार असद याकूब भी सही से, तो कपत्ती जनानी नहीं बनना। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उन बातों को सुने, समझें, अमल करें। मैं प्रैक्टिकली आपको आइट्स इसलिए सही पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आती है, कि मैं खुद टेस्ट सॉल्व करता हूँ। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको फोकी टिप्स देते हैं। एक होता है फोकी टिप्स, फोकी टिप्स क्या है उन बेचारों को खुद भी नहीं पता। मैंने खुद टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं। टेस्ट दिया भी तो हुआ है ना, 2 दफा मैंने टेस्ट दिया भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को सिखाने के लिए कि मैं स्कूल प्रोसेस में से गुजरा के देखूं ये है क्या। तो मेरी जो टिप्स हैं वो इसीलिए आप लोगों के दिल को लगती हैं और कारआमद हैं, क्योंकि मैं उसको खुद प्रैक्टिकली करता हूँ, खुद सोचता हूँ क्या है। तो इसीलिए बेहतर है आप मुझ पर ट्रस्ट करें। मेरी खास तौर पे रीडिंग और लिसनिंग की जो टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रीडिंग और लिसनिंग में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए आप अगर कोई सेंटर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स भी पढ़ांदा है, भी तो दसो मुंडा अपनी तारीफ मूँहों ते नहीं करेगा ना, मुंडे दे नाल जड़े होंदे ने बाकी लोग वो तारीफ करते हैं। नॉन स्टॉप अपनी तारीफें करें, मैं सिर्फ नहीं हुण तुसी भी दसो ना, मुंडा माशाल्लाह बहुत चंगा है, मुंडा ऑनलाइन भी पढ़ांदा है। हाँ जी, अब जरा आप ऑनलाइन का बता दें। अच्छा जी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है असद से ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर असद से डायरेक्ट बात करें। मैंने मिस्ड कॉल नहीं देनी, अच्छा पूरी कॉल करनी। एक दफ़ा ना मैं बिजी था, मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, एक कोई मेरा स्टूडेंट ही था, मैं आप सब लोगों को अपना स्टूडेंट ही कहता हूँ। अच्छा, वो कॉल कर रहा था, मैं बिजी था कहीं रिकॉर्डिंग में, मैंने कॉल अटेंड नहीं की। थोड़ी देर बाद ना जब उसने 8-10 कॉल्स कर ली, उसने कही तो अटेंड ही नहीं कर रहा, फिर उसने मैसेज किया आई एम अ गर्ल, गर्ल लिख के फिर दोबारा कॉल की, मैंने फिर भी अटेंड नहीं की क्योंकि मैं फारिग नहीं था। तो मेरे नज़दीक गर्ल और बॉय डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं आप सब लोगों की जब फारिग होता हूँ तो कॉल्स अटेंड करता हूँ, जब मैं बिजी होता हूँ तो मैंने मैसेज करने की ज़रूरत नहीं, आई एम अ गर्ल, मैं वैसे भी कॉल अटेंड कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किसी वजह से असद कॉल नहीं अटेंड करे ना, तो आप उनको मैसेज कर दें, मैसेज कर दें। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें और मैं हमेशा मैसेज पढ़ता हूँ और उसका आंसर करता हूँ। मुझे एक दिन में तकरीबन 500 के करीब व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपके मैसेजेस को पढ़
के रिप्लाई कर सकूं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स 100,000 के करीब हैं, और ये जब 100,000 हो जाएंगे फिर हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, हाँ और जी। उस पार्टी में हम लोग आपको भी लाइव लेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लस इन वीडियोस को शेयर करें, अपने बाकी दोस्तों को बताएं जो IELTS कर रहे हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज सेंटर में जाते हैं वहाँ पे दूसरों को बताएं। देखिए कोई इसमें किसी का भी लालच नहीं है, सबका फायदा होगा, सबका भला हो जाएगा। तो दुआ ही मिलेगी, इससे हो सकता है इसी वजह से आपका IELTS भी क्लियर हो। हाँ जी बिल्कुल। और एक चीज और, कमेंट जरूर करें, और हाँ कमेंट जी। वैल्यूएबल कमेंट करें। हमें बताएं आप हमसे और क्या सीखना चाहते हैं, Suggestions आपके दें, प्रॉब्लम्स आप क्या हमें हैं, feedback दें सजेशंस अपना। दें, फीडबैक्स दें, फीडबैक दें, बैक्स नहीं होता, फीडबैक मैंने दें, back ही नहीं कहा। मैंने कहा है फीडबैक दें, ताकि हम राइट डायरेक्शन में जाएं और आपके लिए कोई अच्छा काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, असद याकूब एंड शुमाइला नजर। wish you all the best. Take care. अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब ये शो मरने लगे मैंने देख लिया था।